हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, उस पर्सन के दिलो दिमाग में या फिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पे दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं ये खुद भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से तो ये बात नहीं कर रहे। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आप भी उनके साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड ज़रूर है, लेकिन आप भी शायद बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये जो कम्युनिकेशन को लेके दोनों भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा दिल में एहसास ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो बात कर तो सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे बात नहीं करनी। और वैसे ही आपकी बातें सुनने के भी लिए ये पर्सन इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको बता नहीं सकते कि ये बातचीत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है अगेन एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो उनको लग रहा है कि शायद दोनों के बीच में अभी बातचीत ना होना ही सही है, क्योंकि फ़िलहाल अगर बात होती भी है तो भी बहस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो तो शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर ही बैठी हुई है, और आपका जैसे ही कॉल मैसेज जाता है उसका उल्टा ही रिप्लाई आपको मिल सकता है। चांसेस तो ऐसे ही बन रहे हैं। फिर है फोर ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जैसे इसने पेंटाकल अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं कि ये मैं किसी को नहीं देने वाला, या फिर दूसरों की तरफ थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी से देख रहे हैं। वैसे ही उनके दिल में भी कुछ ऐसे जज्बात वो महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उनके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल ज़रूर उनको सता रहे हैं, जिनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जहाँ पे फैमिली को लेके कुछ बातें हो सकती है, करियर को लेके भी कुछ बातें हो सकती है, और आप दोनों की लव रिलेशनशिप को लेके भी कुछ बातें हैं, जहाँ पे भी उनके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पैशनेट कार्ड बता रहा है कि इनके मन में जज्बात तो है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो इनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है आपसे कनेक्ट होने का, या फिर आप कह सकते हैं रातें आप ही की याद में इनकी फ़िलहाल गुजर रही है। अगला कार्ड है अगेन एट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी वजह से तो आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे ग्लास है जो बताते हैं एम्प्टीनेस को, खालीपन महसूस हो रहा है, अकेलेपन की एनर्जी से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे पर्सन अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके सामने इस बात का इजहार नहीं करना चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये क्वीन थोड़ा सा गुस्से में लग रही है। वैसे ही शायद आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, या फिर किसी वजह से आप अभी भी उनसे नाराज़ हैं, तो ये दूर से ही सही, लेकिन आपकी एनर्जी ज़रूर भाप पा रहे हैं कि अभी भी मेरा पर्सन मुझसे जुड़ना नहीं चाहता, या फिर अभी भी फ़िलहाल वो मुझसे नाराज़ है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स का, वाटर साइन। आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल ये याद करते हैं। उन पलों में आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, वो पल भी इनको याद आते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं उन बातों को याद करके। जैसे इन बातों को याद करके उनके दिल में पल भर के लिए तो सही वो सुकून महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी में आ जाते हैं तो वही एहसास उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब
डिस्टर्ब कर रहा है। और फाइनल कार्ड है द व्हील। फिलहाल उन्हें लग रहा है कि वक्त उनका काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान ले रहा है। ये वक्त के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा और इनको यही लग रहा है कि एक एक पल जैसे इनकी ज़िंदगी में जो भी बीत रहा है वो जैसे उनका इम्तिहान लेने के लिए ही उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो वक्त से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होके बैठे हुए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर आखिर ये बुरा वक्त कब ख़त्म होगा। ग्रोथ, इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, लेकिन जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा ये उदासी की एनर्जी में ही है। नेक्स्ट है प्रेयर। अपनी तरफ से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, लेकिन उसका असर उनको नहीं दिखाई दे रहा। वैनिटी का कार्ड बता रहा है ये बुजुर्ग इंसान इन लोगों को समझा रहा है कि जैसे ज़िंदगी सिर्फ खाओ पियो मज़े करो इतने के लिए ही नहीं है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखती है, तो उनके तरफ भी ध्यान दो। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी को लेके ये किसी न किसी से बातचीत करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, सलाह मशवरा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ चल रहा है, सही वक्त नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे होता है कि हर एक की अलग अलग राय होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर ओपिनियन आपके लिए सही हो, वैसे ही इनको भी सलाह मशवरा तो मिल रहे हैं, लेकिन इनके फ़ायदे की कोई भी बात नहीं हो रही। अगला कार्ड है आइसोलेशन का। ये सूट जैसे रेडी है लेकिन कबर्ड में रखा हुआ है, वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की वजह से इसी एनर्जी में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं कि फ़िलहाल तो इनका किसी से भी मिलने जुलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अगर जॉब करते हैं तो काम से घर, घर से काम, इतना ही चल रहा है। लेकिन जब भी शायद ये कबर्ड खोलते हैं और उनका अपना जो ड्रेसिंग का जो कबर्ड है वो देखते हैं, तो उन्हें ये एहसास ज़रूर होता है कि उनके दिल में आपसे मिलने की चाहत ज़रूर है। फ़िलहाल ये चाहत अपने तक ही रखते हुए वो सोच ज़रूर रहे हैं कि जब अगली मीटिंग होगी तो वो किस तरह से तैयार होकर आपसे मिलेंगे। सेल्फ वर्थ का कार्ड बताता है कि इनको लग रहा है कि फ़िलहाल इनका ज़िंदगी का जो पूरा फोकस है वो अपनी तरफ ही होना चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, मैं कैसे उस कमी को पूरी कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल जो इनका फोकस है वो सेल्फ की तरफ ज़्यादा है। मतलब खुद का, अपनी ही ज़िंदगी का कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है जहाँ पे ये अपने में ही खोए हुए हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं लव लाइफ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचने के लिए भी इनके पास शायद फुर्सत नहीं है। प्रिजर्वेंस का कार्ड बताता है कि किसी से तो दुख बांटना चाहते हैं और सुख दुख शेयर करते हुए उनको यही लग रहा है कि कुछ तो सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे होता है पल भर के लिए भी आप किसी से अगर बात कर लेते हैं आपको थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद और आपको वो ऐसा फिर से दोबारा महसूस होता ही है कि दोबारा आपको ज़रूरत महसूस होती है कि अभी भी मुझे कुछ शेयर करना है। तो वैसे ही इनके दिल की जो एक हालत है कि जो एक बेचैनी है वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हो रही है। परफेक्शन का कार्ड बताता है कि अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है वो कमी पूरी करने की तैयारियां चल रही है और दुनिया के सामने जैसे अपने आप को साबित ही करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई भी खामियां नहीं है, जिसमें शायद आप भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ये आपको भी शायद कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये अपने आप में खुश हैं, इनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और फाइनल कार्ड है डिस्कवरी। अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे मकाम तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनके दिल की जो विशेष है वो फुलफिल होती चली जाए और बस उनको वो ज़िंदगी में मिले जो ये चाहते हैं। तो लाइफ को एक ऐसे ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं जो ट्रैक उनको चाहिए, या फिर जिस मंजिल तक पहुंचना है उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें ज़रूर इनकी चल रही है। यहाँ पे पिंक कलर बताता है कि इनका दिल तो काफ़ी ज़्यादा प्यार के रास्ते पे चलने को इनको कह रहा है, लेकिन ये पर्सन फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कुछ इस तरह से फेस कर रहे हैं कि उनको बस यही लग रहा है कि अकेले पड़ चुके हैं और अकेले में ही अपनी ज़िंदगी का ये जो स्ट्रगल है वो उनको किसी भी तरह से आगे ले जाना है। तो लोनलीनेस की एनर्जी की वजह से भी ये अकेलापन उनको और ज़्यादा सता रहा है और आपकी यादें तो उनसे जुड़ी है ही, जो उनको सुकून तो दिला रही है, लेकिन यही यादें उनको और ज़्यादा तड़पा रही है, जिस वजह से शायद ये भी आपसे नाराज़ होके बैठे हैं। और शायद आप भी अगर इनको इसी एनर्जी में याद करते हैं तो ये समझ रहे हैं कि आपकी भी वैसी ही हालत हो रही होगी जैसी इनकी हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।